देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनिरमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौवसाहुरं लोयम्ये सौवसाहुरं। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल हमने देवों की उत्पत्ति का स्वरूप समझा था कि किस प्रकार से वह जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही क्या क्रिया करते हैं। तो उपास्य या पर उनका जन्म होता है। अंतर मुहूर्त में ही वह 6 पर्याप्तियों को प्राप्त करके और 16 वर्ष के युवक के समान शरीर को प्राप्त कर लेते हैं और सुख सागर में निमग्न हो जाते हैं। जो नवीन देव होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सारे देव जय जयकार कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व भाव के धर्म का परिणाम है। ऐसा जान करके धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अन्य देव उनके लिए सरोवर में ले जाते हैं। स्नान कराने के उपरांत सीधे उन्हें अभिषेक शाला में ले जाते हैं और भगवान का वो अभिषेक करते हैं। सम्यक दृष्टि सच्चे देव मान करके करते हैं और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनकी प्रेरणा से मिथ्या दृष्टि देव ही अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन कुल देवता मान करके करते हैं। ये बात यहाँ पर हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि कल्पवासी देव तीर्थंकरों की महापूजा और उनके पंचकणक महोत्सव में जाते हैं, किंतु अहिमेंद्र नहीं आते। 16 स्वर्ग के ऊपर के जो अहिमेंद्र देव होते हैं वह वहीं से नमस्कार करते हैं, पंचकणक में नहीं आते। लोकांतिक देव जो होते हैं वो मात्र दीक्षा कल्याणक में आते हैं। समझ गए? इस प्रकार का व्याख्यान हुआ था। आज अपन चलते हैं इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है। जो इंद्रों के भवन होते हैं उसके सामने क्या होता है, तो उनके सामने वृक्ष होता है। क्या होता है? भवनों के सामने वृक्ष होता है। समस्त इंद्र प्रासादों के आगे नेग्रोध वृक्ष होते हैं। नेग्रोध माने होता है बरगद का वृक्ष, बट वृक्ष। नेग्रोध माने बरगद होता है। इनमें एक एक वृक्ष पृथ्वी स्वरूप और जम्बू वृक्ष के सदृश होता है। कैसा होता है? पृथ्वी स्वरूप होता है और जम्बू जामुन के वृक्ष के सदृश होता है। इसके मूल में प्रत्येक दिशा में, जो मूल होती है ना, उसके प्रत्येक दिशा में एक एक जिनेंद्र प्रतिमा होती है। 4 दिशाओं में कितनी हो गई? 4 प्रतिमाएं, जिनके चरणों में इंद्र आदिक प्रणाम करते हैं तथा जो स्मरण मास से ही पाप को हरण करने वाली होती है। ऐसा त्रिलोपनिधि ग्रंथ में आया है। तो जो भवन होते हैं इंद्रों के, उसके सामने एक नेग्रोध वृक्ष होता है जो कि जम्बू वृक्ष के समान होता है। उनके नीचे मूल भाग में जो नीचे होता है उसमें एक एक 4 दिशाओं में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है, जिनको वो नमस्कार करते हैं। समझ गए ना? ये चैत्र वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? चैत्र वृक्ष का अर्थ होता है जहाँ पर चैत्र माने प्रतिमा, जिस वृक्ष में प्रतिमा हो उसका नाम चैत्र वृक्ष हो जाता है। तो कहाँ होता? अपने घर के सामने होता। अपने घर के नहीं देव मतलब देवों के घर के सामने हुआ करता है। इस प्रकार से उन्हें कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता उनके घर के सामने ही होती है। देवों के शरीर में क्या विशेषता होती है? देवताओं का शरीर कैसा होता है? तो देवों के शरीर में नख नहीं होते, केश नहीं होते, रोम नहीं होते, चमड़ा नहीं होता, मांस नहीं होता, रुधिर नहीं होती, चर्बी, हड्डियाँ नहीं होती, मलमूत्र नहीं होता और न नसें ही होती हैं। सप्त धातु उपधातु आदि से रहित। क्योंकि कौन सा शरीर है?
वैक्रियक शरीर होता है। समझ गए ना। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि महाराज उनके नाखून नहीं होते, उनके बाल नहीं होते, पर वो कैसे लगती होंगे, है ना। तो ध्यान रखो, देवता सुंदर होते हैं, नाखून नहीं होते, लेकिन जो आकार होता नाखून का ऐसा आकार रहता है। बाल नहीं होते लेकिन बाल के आकार होते, जैसे प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा जी में बाल नहीं है लेकिन क्या है, आकार है। नाखून नहीं है लेकिन आकार है। कितनी सुंदर लगती है प्रतिमा जी। इसी प्रकार से देवता भी सुंदर लगते हैं। हाँ, देवगति के कोई भी जीव होगा तो सबकी ऐसी व्यवस्था है। समझ गए। क्योंकि उनका कौन सा शरीर है, वैक्रिक शरीर में यदि सप्त धातु नहीं तो हड्डी तो होगी ही नहीं, बाल तो होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। इसी तो उनके पास कोई भी संहनन नहीं होता। क्या नहीं होता, क्योंकि संहनन किसका नाम है, हड्डी के बंधन विशेष का नाम संहनन है, इसलिए वो संहनन से रहित होते हैं। समझ गए। ऐसा उनका कौन सा शरीर होता है, वैक्रिक शरीर होता है। वे पुण्य कर्म के प्रभाव से और अतिशय रूप दिव्य बंध होने के कारण उत्तम वर्ण के, रस के, गंध के और स्पर्श को ग्रहण करने वाले हुआ करते हैं। उनका वर्ण भी अच्छा होता है, रस भी अच्छा, गंध भी और स्पर्श भी। इस प्रकार से उनके लिए जो वातावरण भी मिलता है तो उन्हें भी सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, सूंघने को, स्पर्श करने को प्राप्त होती हैं। क्यों, क्योंकि वो पुण्य का फल भोग रहे हैं। मैंने कल कहा था ना, क्या कहा था, जब तक दूल्हा जनवासी तक नहीं पहुंचा, जहाँ पर वधू है वहाँ तक नहीं पहुँचा, बीच में उसको क्या मिलता है, स्वागत मिलता है। बारात में जाते ना तो दूरी होती तो क्या होता है, बीच में स्वागत मिलता है। ऐसे ही मुक्ति वधू को पाने हेतु भेष दिगंबर को धारा। मुक्ति वधू को पाने के लिए मुनि बन गए, संयमी बन गए। जब तक मुक्ति वधू के पास नहीं पहुँच रहे तब तक स्वर्ग स्वागत है। क्या है, उनको स्वागत मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनके लिए सुख मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, मुक्ति वधू को पाने के लिए। और दूल्हा को कभी नीचे नहीं रखते। दूल्हे को घोड़ी पे बिठा लेंगे, 4 लोग साथ में चलेंगे। बोलो ना भाई, कब तक, जब तक शादी नहीं हुई। समझ गए ना। इसी प्रकार से संयमी जीव के लिए उनका पुण्य कर्म उन्हें नीचे नहीं बैठने देता, कुछ ना कुछ उनको बीच में देता रहता है। स्वर्ग दिया, समझ रहे ना। नीचे आएंगे, राजा महाराजा बनेंगे, वहाँ भी अच्छा, फिर मुनि बनेंगे, फिर समझ गए ना। तो व्यवस्था रहती है। ये पुण्य के फल को भोगने के लिए रहना पड़ता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं। हाँ, लेकिन बस इतना है, दुख इतना ही है कि जीवन भर संयम पाला, बाद में सर्वरूपम आयु तो असंयम मिला। क्या, यहाँ तो पूरे जीवन भर संयम पाला लेकिन बाद में असंयम मिला। मैं अब आपको आचस्य की बात बताता हूँ। आचस्य कितने गहन चिंतन मनन करते थे, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था। पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज की संलिखना हुई कटनी के अंदर। तो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा, आचार्य जी पूज्य प्रवचन सागर जी की संलिखना हुई, कहाँ गए होंगे। सोचना, हमसे पूछते तो हम कहाँ कहते, स्वर्ग गए होंगे। आपसे पूछते तो वैमानिक देव बने होंगे। आचार्य से पूछा, आचार्य ने क्या कहा, सुन रहे आप लोग कि नहीं, असंयम में। नहीं आए समझ में, क्या बोला, असंयम में गए। अब किसी भी गति में गए होंगे। आचार्य के वचन झूठे नहीं हो सकते, ये प्रमाणिक वचन है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग नहीं बोला, असंयम से बोला। समझ में आया आपको। हम और तुम तत्काल बोलते कहाँ गए होंगे, और कुछ बोलते ही नहीं अपन। क्यों, क्योंकि जो भी वृत्ति होते हैं वह नियम से देवायु का ही आश्रय करते हैं। लेकिन आचार्य ने क्या बोला, वो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, भैया बाद में सबको असंयम में जाना है, जितनी आयु मिली है अच्छे से संयम का पालन कर लो। कितना बड़ा उपदेश दे दिया इतनी सी बात में, कि देखो सावरपम आयुतम तो असंयम में ही रहना है, स्त्रियों के साथ ही रहना है, भोग विलास में ही रहना है, कीड़ा ही करना है। कम से कम ये जो आपकी 50-60 साल की आयु मिली है, इसमें अच्छे संयम पालन कर लो, ताकि मुक्ति वधू आपका इंतजार करने लगे वहाँ बैठे।
अब आपको बहुत सारी बातें आज जैसे कि बताएं, कभी प्रसंग आता है तो आपको बता दिया करते हैं। कई बार ऐसा होता है संलिखना चलती जब आचार्य संबोधन करते हैं तो उस समय एक बात कहते हैं, देखो जो चीज़ आपको मिलना है उसकी कामना मत करना, क्योंकि आप संलिखना ले रहे हो तो नियम से आपको स्वर्ग मिलना है। क्या मिलना है? उसकी कामना मत करना। यदि स्वर्ग आप पहुंच जाओ तो उस समय क्या करना मैं बता रहा हूं, उस समय तुम भोग में नहीं लगना। श्री मंदिर भगवान के समूषण में जाना विदेह क्षेत्र में, और वहाँ जाके तत्व चिंतन सुनना और तत्व चिंता नहीं करना, और ये सोचना कि हमें ये भोग विलास मिले, पुण्य के उदय से भोगना नहीं है, अगले भाव में हमें ऐसी तैयारी करना है ताकि साक्षात मोक्ष का साधन हमें प्राप्त हो सके। समझ गए? आप लोग इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उस तैयारी में हो। किसकी तैयारी में? कब करोगे? अब नहीं करोगे तो ध्यान रखना भैया, 60 के बाद तो संलेखना की बात ही करना चाहिए। सा माने 60 और सा माने संलेखना। क्या? हाँ, सा शब्द क्या कह रहा है? संलेखना। हाँ, आप लोगों के यहाँ पता नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना। और मध्य प्रदेश में क्या होता है, यहाँ तो दक्षिण में तो पहले चावल परोसते हैं, लेकिन एमपी में लास्ट में चावल परोसते हैं। क्यों परोसते हैं? वो ये कहते हैं अब चावल जो सफ़ेद सफ़ेद दिया ना, खाओ, हाथ धो और उठ जाओ। ऐसे प्रकृति ने आपके लिए सफ़ेद परोस दिए, सफ़ेद बाल परोस दिए हैं। अब बस हो गया संसार का भोग, अब हाथ धो और निकल जाओ घर छोड़ करके, समाधि मुरण करो, आत्मकल्याण करो, ये बता देते हैं। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। बीच में ये भी बता देते हैं क्योंकि आपको देवताओं की चीज़ देखकर अच्छा ना लगे कि हम देवता बन जाएं, तो देवता बनने की इच्छा नहीं करना। हाँ, ऐसे काम करना कि दुर्गति का बंध ना हो, बस इतना काम करना। अब स्वर्गों में प्रविचार मैथुन का क्या क्रम होता है, जैसे यहाँ पर होता है ना, वहाँ पर कहाँ तक होता, कैसा होता है, आप लोग समझ रहे ना। स्त्री पुरुष का संपर्क, ठीक है ना, शादी के बाद जो संपर्क होता है उसकी चर्चा हो रही है। तो भवनत्रक से लेकर के ईशान स्वर्ग तक देव अपनी देवांगनाओं के साथ शरीर से प्रविचार करते हैं। जैसे मनुष्योत्तर इंच करते ना, वैसे उनका होता है। क्या कहाँ तक होता है? दूसरे स्वर्ग तक। भवनत्रक से लेकर के दूसरे स्वर्ग तक होता है। उसके बाद सानत कुमार माहिंद स्वर्गों के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से, किससे? हाँ, क्रिया नहीं करते, स्पर्श मात्र से। उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के रूप अवलोकन से, उसके ऊपर मात्र वह देवांगनाओं का रूप देख लेते हैं, शरीर को देख लेते हैं, इतने उनको तृप्ति हो जाती है, उनका जो अंदर से वेदना होती है वो समाप्त हो जाती है। उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं की गीत आदि शब्दों को सुनने मात्र से, मात्र देवियों के शब्द सुन लिए मुख से, उसमें उनको तृप्ति हो जाती है। आनत आदि 4 स्वर्गों के देव मन में देवांगनाओं का विचार करने मात्र से, मन में देवांगना का विचार हो गया, उनकी वेदना का प्रतिकार हो गया। समझ गए ना? काम वासना से रहे। और उसके आगे क्या होता है? इसके आगे 9 ग्रीवकों से सर्वासिद्धि पर्यंत के सभी अहमिन देव प्रविचार रहित होते हैं। समझ गए ना? यदि अपन कहें तो नैसर्गिक ब्रह्मचारी, समझ गए ना? इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ये व्यवस्था है। इससे मायना समझे आप? कुछ नहीं समझे मायना? ऊपर ऊपर के स्वर्गों का सुख बढ़ता जाता है, जैसे स्वर्ग बढ़ता है वैसे क्रियाएं समाप्त होती जाती हैं। मायना समझे? भोगों में सुख नहीं है, इसे सिद्ध होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में सुख है, ये से सिद्ध हो रहा है। क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्गों का क्या हो रहा है? क्रिया कम हो रही है, मात्र स्पर्श से काम हो रहा है। सुन रहे ना आप? मात्र शब्द सुनने से हो रहा है, मात्र रूप को देखने से हो रहा है, और मात्र मन में सोचने से हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इस प्रविचार में सुख नहीं है। उसमें लिखा है सर्वासिद्धि ग्रंथ में, वेदना प्रतिकारः मैथुनम न सुखम। जो अंदर से वेदना आती है उसका प्रतिकार करना सो मैथुन है, सुख नहीं है। उसके बाद तो दुखी है। क्या है? उसके बाद तो दुखी मिलता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है?
इसलिए से सुख मान करके मत चलो, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों में ये सब नहीं है, और 16वें स्वर्ग के बाद तो किसी भी रूप में नहीं है, ये मान करके चलो। पढ़ने का मायना इतना ही है। देखो ऊपर के स्वर्गों में गति कम हो जाती है, अभिमान भी कम हो जाता है, शरीर की हाइट भी सब कम हो जाती है, और यहाँ जितना बड़ा आदमी होता है ना उतना ज़्यादा घूमता रहता है। आज लंदन जा रहा है, कल अमेरिका जा रहा है, कल वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और अभिमान भी कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे ना। तो बड़े वो होते हैं जो कम चलते फिरते हैं और कम अभिमान करते हैं। ये किससे सिद्ध होता है? देवगति के ऊपर के देवों से ज्ञात होता है। अब आगे, वैमानिक देवों के अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है एवं उनकी विक्रिया शक्ति कितनी है? अवधि ज्ञान से कितना जानते हैं और वो विक्रिया कितने दूर तक कर सकते हैं, समझ गए ना। लगभग जितना उनका अवधि ज्ञान होता है ना उतनी उनकी विक्रिया चलती है। तो सौधर्म में ईशान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान से नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत कहाँ तक जान सकते हैं? हाँ, नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत। शानत कुमार महेंद्र कल्प के देव दूसरी पृथ्वी पर्यंत। ब्रह्म आदि 4 कल्पों के देव तृतीय पृथ्वी पर्यंत। शुक्र आदि 4 कल्पों के देव चतुर्थ पृथ्वी पर्यंत। आनत आदि 4 कल्पों के देव 5वीं पृथ्वी पर्यंत। 9 ग्रेवियकवासी देव 6ठी पृथ्वी पर्यंत, और अनुदेश एवं अनुत्तरवासी देव संपूर्ण लोक नाड़ी को देखते हैं। किसके माध्यम से? अवधि ज्ञान के माध्यम से। सबका क्षेत्र हो गया, ठीक है, अवधि ज्ञान का हो गया। सबसे कम कितना है? सौधर्म ईशान का कितना हो गया? प्रथम पृथ्वी तक, ठीक है ना। और अंतिम कितना हो गया? सर्वासिद्धि आदि के देवों का संपूर्ण लोक नाड़ी तक जान लेते हैं। अब प्रत्येक कल्प के देव अपने अपने विमान के ध्वजा दंड से ऊपर के क्षेत्र की बात नहीं जान सकते। कोई भी देव होगा जो उनका ध्वज दंड है ना ऊपर, उससे ऊपर नहीं जानेंगे, ऊपर का ज्ञान वो प्राप्त तो नहीं कर। अच्छी बात भी है, ज़्यादा ऊपर का जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अपने से अच्छे लोगों को देखेंगे ना तो ये शादी तो होती है जन्म से, इस प्रकार का काम होने लगेगा, ठीक है। तो वैमानिक देवों का अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र प्रमाण ही उनकी विक्रिया शक्ति है। जितना उनका अवधि ज्ञान का है उतने उनकी विक्रिया करने की क्षमता भी, उतने दूर तक विक्रिया वो कर सकते हैं। समझ गए ना? फिर से बोलूं, वैमानिक देवों के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र प्रमाण ही उनकी विक्रिया शक्ति है, उतने दूर तक ही वो विक्रिया कर सकते हैं। समझ आ रहा ना? विक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अपृथक विक्रिया होती है, एक पृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया का अर्थ है अपने शरीर से छोड़कर अन्य शरीरों की रचना करना, ठीक है ना। और अपृथक विक्रिया का अर्थ होता है उसी शरीर से विक्रिया करना। देवों की पृथक अपृथक दोनों विक्रियाएं होती हैं। नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है। नारकी बहुत सारे रूप नहीं बना सकता, उसी शरीर से ही जो कुछ बनेगा फिर मिटेगा फिर बनेगा, समझ गए ना। ये उस प्रकार का काम करेगा। कौन? नारकी। नारकी कौन सी विक्रिया होती है? अपृथक। और देवों की दोनों प्रकार, पृथक भी होती है और अपृथक भी होती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर वैमानिक देवों में लेस्या का क्या क्रम है? लेस्या समझते हो? कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या या लिम्पतिथि लेस्या। ये परिभाषा बहुत सरल है। कौन सी? लिम्पतिथि लेस्या, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे उसका नाम लेस्या है। क्योंकि ऊपर कषाय चली जाती है, योग अकेला रह जाता है, तो लेस्या कौन से गुण स्थान तक रहती है? लेस्या कौन से गुण स्थान तक रहती है? 13वें तक। परम सुख लेस्या 13वें गुण स्थान में होती है, ठीक है ना। 14वें गुण स्थान लेस्या से रहित हो जाता है। तो समझ गए लेस्या। अब देखिए लेस्या कैसी होती है। लेस्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और शरीर का वर्ण जो होता है वो द्रव्य लेस्या है, और अंदर के जो परिणाम है वो भाव लेस्या है। तो सौधर्म और ईशान में पीत लेस्या का मध्यम अंश कौन सा? पीत लेस्या। शुभ लेस्या शुरू हो गई, ठीक है। कहाँ शुरू हो गए? यहाँ शुभ लेस्या, पीत।
सनत कुमार और माहिंद में पद्मलेशा का जघन्य अंश सहित पीतलेशा का भी उत्कृष्ट अंश आ जाता है। ब्रह्मादि 6 में पद्मलेशा का मध्यम अंश, सतार युगल में शुक्ललेशा की जघन्य अंश सहित पद्मलेशा का उत्कृष्ट अंश, आनत आदि 4 या 9 ग्रीवकों में शुक्ललेशा का मध्यम अंश और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ललेशा का उत्कृष्ट अंश होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वर्गों की देवों में ये लेशाएँ हो जाया करती हैं। यदि आपको विशेष जाना हो, आपको लेशा के बारे में विशेष जानकारी लेना हो, तो एक पुस्तक लिखी है, उसमें किस गति में कैसी लेशा होती है, किस गति से मरा हुआ जीव किस लेशा से मरा हुआ किस गति में जाता है, ये सारा वर्णन है। उसका नाम है लेशा वर्णन। ठीक है ना। पिंपली सौदागर में एक महाराज आए थे, अभी उनके पास थी। समझ गए ना। तो लेशा वर्णन पुस्तक देख लेना। पूरा जितना भी जैनागम में लेशा का वर्णन आया है पूरा उसमें संकलित है, पूरा का पूरा वर्णन किया गया है कि किस लेशा से कहाँ, मध्यम लेशा कहाँ होती, जघन्य लेशा कहाँ होती, उससे मरने के बाद कहाँ जीव जाता है, कैसा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उनका रंग कैसा होता है, उनके परिणाम कैसे होते हैं, वो लेशा वाली अपन कैसे समझें कि हम अभी कौन सी लेशा आदि में, सारा वर्णन आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर चल रहा था अपना प्रकरण कि बेईमान देवों की लेशा। ठीक है। अब स्वर्गों के में आगे आगे अधिकता और आगे आगे हीनता किन किन बातों में होती है, जो भी हमने आपको बताई। गति आदि में हीनता आती है, अभिमान आदि में हीनता आती है। तो कहते हैं आगे आगे के स्वर्गों में स्थिति, आयु, प्रभाव अर्थात सापानुग्रह शक्ति, सुख अर्थात सातावेदनी कर्म के उदय से इष्ट विषयों का अनुभव, द्युति अर्थात शरीर, वस्त्र आभूषण आदि की कांति, लेशा विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये प्रत्येक अधिक अधिक होते चले जाते हैं। और कम क्या होते हैं? गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ऊपर ऊपर के देवों में हीन हीन होता चला जाता है। चलिएगा यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। स्थिति, उनकी स्थिति जो होती है वह आगे बढ़ती चली जाती है। आयु भी उनकी कैसी होती है? ऊपर के स्वर्गों की अधिक अधिक होती है। प्रभाव, देवताओं का प्रभाव होता है। प्रभाव में 2 बातें आती हैं, सापानुग्रह शक्ति। साप माने सामने वाले के गलत करने का, और अनुग्रह माने उपकार करने का। ये क्षमता, जैसे भुवनवासी व्यंतर आदि देव हैं, इनमें भी क्षमताएं होती हैं। एक निकृष्ट से निकृष्ट देव भी होगा तो वह 100 लोगों को मारने की और 100 लोगों को पालने की क्षमता रखता है। समझ गए ना। अभी आगे बेईमान देवों का आएगा वर्णन, कितनी क्षमता रखते हैं। तो ये 6 खंडों को, जम्बू द्वीप को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। सुन रहे ना। और ये ऐसे जीवों को पालन करने की क्षमता रखते हैं, पालते नहीं। क्या करते हैं? क्षमता रखते, पालते नहीं हैं। एक बार आचार्य भगवान इसी विषय को ले रहे थे, तो आचार्य बोलते हैं कि देवता में इतनी क्षमता होती है कि वो जम्बूद्वीप आदि को उखाड़ सकते हैं। तो मैंने पूछ लिया, उखाड़ के कहाँ रखते होंगे? तो आचार्य कहते हैं, भैया ऐसे लोगों का उत्तर कौन देगा? समझदारों को कोई भी दे दे। ये संभावना सत्य है। कौन सा सत्य है? ऐसे उनका शक्ति है, वो ऐसा क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं लेना। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कल से आप यंत्रों से डरने लगो, कहीं उखाड़ के ना फेंक दें, कहीं ऐसा ना कर दें। नहीं, आपके पाप पुण्य पर डिपेंड करता है। जब तक आपका उनसे ऋणानुबंध नहीं है तब तक कोई देवी देवता आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, और जब तक आपके पुण्य का उदय नहीं है तब तक आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। समझ आ रहा है आपको? जो बॉडीगार्ड होते ना वही गड़बड़ कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा, पुराने नेताओं को सुना होगा आपने, पहले नाम तो नहीं खोलूँगा मंच से, पर इतना आप समझते होंगे, जो जिंदगी भर बंदूक के साये में जिए हैं, अंत में वो बंदूक से ही मरे हैं। ये क्या है? जो सेवा करने वाले उन्होंने मार दिया। ये किसका खेल है? पाप पुण्य का खेल। किसका है? पुण्य का उदय था, सेवा करते रहे, पाप का उदय आया तो। इसलिए किस पर भरोसा रखो? किस पर भरोसा रखो? अपने कर्मों पर भरोसा रखो। भरोसा ही नहीं रखना, बुरे कर्मों को समाप्त करना और अच्छे कर्मों को
कर नहीं तो हमें तो भरोसा है, हमारा भरोसा है, भरोसा से कुछ नहीं होता। भरोसे के साथ साथ जो छोड़ने को कहा है वो छोड़ना है, और जो अपनाने को कहा है वो अपनाने का प्रयास करो। तो ये शापानुग्रह शक्ति हो गई किनकी? देवताओं को, अच्छा करने की और बुरा करने की। इतिहास में मिलता है बहुत से देवताओं ने सहयोग किया है, किया कि नहीं किया, और बहुत से देवताओं ने उपसर्ग भी किया है। दोनों बातें होती हैं, अच्छा भी किया और, लेकिन उसके पीछे क्या रहा है? उन जीवों का कर्म रहा है। एक चांडाल को भी देवताओं ने सिंहासन बना करके दिया है। ये किसका प्रभाव था? अहिंसा धर्म का पालन करने का। किसका था? देवताओं को पूजने का फल नहीं था कि देवताओं को पूजा सो वो आ गए, नहीं, उन्होंने अरहंत देव को पूजा सो देवता आ गए। आज तक हमने सुना कहीं किसी देवता को पूजा और वो आया हो? बोलो ना भाई। लेकिन आपने देवादिदेव को पूजा है तो नियम से आएगा, आपकी रक्षा करेगा, व्यवस्था करेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी अपनी पूजा करवाता नहीं है और अपनी पूजा से कभी खुश होता नहीं है। वो सम्यक दृष्टि जीव के सामने, यदि भगवान के सामने सम्यक दृष्टि की आप पैर छुओगे तो मना करेगा। वो ये कहेगा भैया भगवान के सामने मेरे पैर मत छुओ। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ऐसे यदि आपके मंदिर में कोई देवी देवता आपने बैठा रखे हैं, यदि उनको आप नमस्कार कर रहे हो, आपको मना नहीं कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। समझ गए आप लोग कि नहीं? क्योंकि उन्हें आके स्वप्न में बोल देना चाहिए, हाँ मत पूजो। किसको पूजो? आप असाधना कर रहे हो भगवान की। किन की असाधना कर रहे हो? देवादिदेव की असाधना कर रहे हो, हमें वहाँ बैठा करके। सुन रहे ना? यदि वो वहाँ होता ना तो आपको जाके बोल देता, भाई है ही नहीं, तो बोलेगा क्या? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? बोलो आ रहा। जैसे आप लोग हमसे कहते मेरे प्रवचन करो, हम कहते नहीं भैया पहले श्री जी को क्या करो, आप अभिषेक कर विराजमान कर लो, व्यवस्था कर लो, फिर प्रवचन कर देंगे। समझ आ रहा ना? वो अधूरा काम मत छोड़ो। जब एक मुनिराज भगवान के प्रति इतनी विनय कर सकते हैं तो असंयमी देवता क्या भगवान की इतनी विनय नहीं करेगा? फिर आप कैसे समझदार जो उनको पूजने के लिए चले जाते हो? हालांकि यहाँ नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की मान्यता फिर क्यों? इतनी अज्ञानता क्यों जीवन में? इस अज्ञानता को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये शापानुग्रह होती तो है शक्ति, पर आप सारा आपका पाप पुण्य पर डिपेंड करता है। और याद रखो, रागी देशी को पूजना मिथ्या था कि सम्यक थे? रागी देशी को पूजना सम्यक थे कि मिथ्या थे? तो मिथ्या से पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? बात खत्म, बात घटेगा। इसका अर्थ है रागी देशी को पूजना ही नहीं चाहिए। सच्चे देवसास गुरु को पूजो ताकि आपके पुण्य की वृद्धि हो और आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती चली जाए। अब इसके बाद आता है सुख, साता। हालांकि उनको साता रहती है, लेकिन फिर भी उत्तरोत्तर साता बढ़ती चली जाती है। जैसे अभी हमने बताया ना, देवियों से मिलने की इच्छा, सुन रहे ना, ऊपर ऊपर ख़त्म होती जाती है, तो साता बढ़ती जाती है। नियम है ये। जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी कम होती जाएंगी वैसे साता बढ़ती चली जाएगी। देख लेना, आप जब शादी हुई थी तब कैसे थे, 4 साल बाद कैसे थे, और आप व्रत लेकर के रह रहे हो, आपके शरीर में स्फूर्ति है, आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, आप साता में रह रहे हो। ये उत्तरोत्तर साता उनकी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। उस साता को अच्छी तरह से आप भी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हो। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। प्राणियों पर जितनी दया करोगे, संयम का जितना पालन करोगे, क्रोध जितना कम करोगे, लोभ जितना कम करोगे, उतनी आपको साता मिलने वाली है। चाहते हो साता? बोलो ना। तो दवाई खाने से कम मिलती है साता। सुन रहे आप लोग कि नहीं? दम से मिलती है। दम, दम समझते हो? इंद्रियों का दमन करने से, दया से, सुन रहे, दान से। अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। आखिरकार औषधि का नाम दवा क्यों रखा? क्योंकि दा शब्द वाले ही हमें स्वस्थ रख सकते हैं। दान, दया, सुन रहे आप लोग कि नहीं? और दवा। दान करो, दया का पालन करो और दवा का सेवन करो, अपने आप स्वस्थ बने रहो। अकेले दवा का सेवन करने से स्वस्थ नहीं रहोगे। और एक और है दुआ। कौन सी चीज़ है? दुआ। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, दान करो,
दया का पालन करो, बड़ों की दुआ लो, फिर दवा कम भी खाओगे तो अभी स्वस्थ बने रहो। ये चीज़ करने का प्रयास करो। अब चलते, इसके बाद आता है साता वेदनी कर्म का उदय, इष्ट विषयों का अनुभव। जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका अनुभव और अच्छा होता चला जाता है। द्वितीय माने शरीर की कांति है और अच्छी कांति हो जाती है, आभूषण अच्छे, वस्त्र अच्छे, ये सब लेशा की विशुद्धि और अच्छे अच्छे परिणामों पर आते चले जाते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने, लेशा और बढ़ती चली जाती है। इंद्रिय विषय और बढ़ते जाते, अवरिज्ञान का विषय भी और अधिक बढ़ता चला जाता है। स्वर्गों में ऊपर ऊपर ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन क्या चीज़ घटती है? गति, आवागमन, क्योंकि 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव पंचकर्णक आदि में भी नहीं आते, वो समझ गए। और इसके बाद उनके शरीर की अवगाहना भी और परिग्रह भी कम हो जाता है, क्योंकि परिग्रह वहाँ तक है जहाँ तक स्त्री है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसको समझा दूँ आपको। एक बार क्या हुआ, किसी ने बोला इन महाराज जी के ग्रस्त जीवन के परिजन आएँ और श्रीफल समर्पित करें। तो आचार्य बोलते हैं ये ग्रस्त तो हुए ही नहीं हैं, मतलब जब तक शादी नहीं होती, जब तक ग्रस्त नहीं होते, गृहिणी आने पर ही ग्रस्त होते हैं, और ग्रस्त होने पर त्रस्त हो जाते। तो ये ग्रस्त नहीं कहो, महाराज को क्या मत कहो, ग्रस्त जीवन के। हाँ, कोई शादी करने के बाद परिवार छोड़कर मुनि बनता है तो आप कह सकते हैं उनके ग्रस्त जीवन के लोग आए, लेकिन जो बाल ब्रह्मचारी है ना, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई। समझ आ रहा? तो गृहस्थी माने परिग्रह आदि कहाँ से प्रारंभ होता है? जहाँ पर कौन होती है? चेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह समझ रहे हैं? हाँ, एक बात और बताऊँ, हंसोगे नहीं तो राजकुमार जी, परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? 5वें नंबर का। तो आपकी स्त्री चेतन परिग्रह है, आप स्त्री के लिए चेतन परिग्रह हो, तो कौन से नंबर के पाप हो? बोलो ना, संकोच क्यों कर रहे हो? यदि स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को चेतन परिग्रह हैं तो पाप है कि नहीं है? बोलो। हाँ, पप्पू के पापा बोलो ना भाई। इसलिए चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह। अब आप पूछे महाराज क्यों कह रहे हैं आप स्त्री को परिग्रह? अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने रत्नों की संख्या जानी? चक्रवर्ती कितने रत्न होते हैं? 9 नदी होते हैं। रत्न कितने होते हैं? 14 में 7 चेतन होते हैं और 7 उसमें पटरानी स्त्री है कि नहीं है? बोलो, पुरोहित है कि नहीं है? तो चेतन भी परिग्रह होते। कैसे होते हैं? हाँ, इसलिए आप लोगों के लिए ये भी परिग्रह हैं। महाराज जी हमारा सब छूटा है, बस नाती से लाड़ है थोड़ा सा, मूलधन से ब्याज प्यारो होत। मूलधन से क्या प्यारा होता है? मूलधन कौन है? बच्चे। और ब्याज क्या है? नाती पोता। समझ रहे ना? तो ये परिग्रह भी छूटना जरूरी है, तभी आकर के काम चलेगा। तो ऊपर ऊपर क्या होता है? उनका परिग्रह कम होता चला जाता है। क्यों? यहाँ उन्होंने क्या किया? परिग्रह का त्याग किया। तो अभी कम क्यों होता है? देखो, 16वें स्वर तक ग्रस्त भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन 16वें स्वर के ऊपर मुनि मुद्रा ही चाहिए। माने जो इस भाव में परिग्रह का त्याग किए हैं उनको ऐसी पर्याय मिलती है, वहाँ भी परिग्रह उनका कम ही रहता है। ये मान के चलो। समझ आ रहा? परिग्रह कम करना चाहते हो इस भाव में, अगले भाव में? हाँ, तो सोच लो क्या बात है। जो हमने बात कही उसको अमल में लाओ, काम हो जाएगा। अब स्वर्गों में देवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? क्लास के साथ साथ थोड़ा प्रवचन भी हो जाता है, समझ में भी बात आ जाती है हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देव अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं। उनके बारे में जानने से हमें क्या लाभ है? ये लाभ है जानने से। समझ गए ना कि हमें क्या करना चाहिए, समझ करके पढ़ करके हमें क्या करना चाहिए, उसका लॉजिकल क्या है, ये हम समझ सकते हैं। तो देवों के शरीर की अवगाहना, सौधर में ईशान स्वर्ग में देवों की अवगाहना 7 हाथ। कितनी है? सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 6 हाथ, ठीक है। ब्रह्मादि 4 स्वर्ग में 5 हाथ, शुक्र आदि 4 स्वर्ग में 4 हाथ,
आनत प्राणत स्वर्ग में 3.5 हाथ, अब आधा शुरू हो जाएगा, पहले एक कम हो रहा था, अब आधा आधा। अच्युत स्वर्ग में 3 हाथ, अधोग्रीवक में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रीवक में 2 हाथ, उपरिम ग्रीवक में और 9 अनुदशों में 1.5 हाथ, और अनुत्तर विमान के देवों में की अवगाहना 1 हाथ प्रमाण होती। अंत में कितना बचता है? कितने शुरू हुआ था? 7 हाथ से शुरू होकर के कहाँ तक? 1 हाथ। समझ गए ना? शरीर जितना छोटा हो, बोलो ना, उतना अच्छा है। पूछो क्यों? चादर लंबी चाहिए पड़ेगी ना? नहीं है समझ में? जितना लंबा शरीर होगा उतनी लंबी चादर चाहिए पड़ेगी, उतनी ज़्यादा मच्छर काटेंगे। शरीर जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। समझ गए? हाँ, यहाँ पर शरीर छोटा होना अच्छा नहीं मानते, बराबर होना चाहिए, लेकिन स्वर्गों में क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। तो वैमानिक देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास का क्या नियम है? और वहाँ उनका आहार होता है, आपको पता आहार कौन सा होता है उनके यहाँ? मानसिक आहार। कौन सा होता है? मन में जो विचार कर लेते हैं तो उनके कंठ से क्या झर जाता है? अमृत झर जाता है। और श्वासोच्छ्वास, सांस लेने का क्रम क्या है? तो सुनो, वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु हो, जैसे किसी की 1 सागर की आयु है, किसी की 2 सागर की आयु है, उतने 1000 वर्षों में आहार की इच्छा होती है। समझ गए? 1 सागर की किसी की आयु है तो 1000 वर्ष बाद उनकी आहार की इच्छा होगी। 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्षों में आहार की इच्छा होगी। और उतने ही पक्षों में श्वासोच्छ्वास, जैसे 1 सागर की आयु है तो 15 दिन बाद उनको सांस लेने की इच्छा होगी। 2 सागर की आयु है तो 1 महीने में 1 बार सांस लेंगे। सांस लेना, भोजन करना भी आकुलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हाँ, आप 4 बार खाकर भी दुखी हो और त्यागवती 1 बार खाकर भी सुखी है। बोलो ना भाई, क्योंकि खाना पीना भी आकुलता का प्रतीक माना गया है। ऐसा मत समझना कि बार बार खाया तो हम सुखी हैं। नहीं नहीं, बार बार खाने की इच्छा हो रही है और शरीर मांग रहा है तो स्वस्थ मत समझना अपने आप को। हाँ, भूख लगना साता है, कैसा आता है? नहीं, सुधार कर लो, वरना डॉक्टर के पास भेज देंगे तुमको। सुधार कर लो। समय पर स्वस्थ भूख लगना साता है, असमय में अस्वस्थ भूख लगना सो असाता है। समझ गए? समय पर भूख नहीं लगेगी तो बीमार कहलाओगे। अब सुधार कर लेना, अब नहीं कहना कि भूख लगना सो असाता है, वरना डॉक्टर के पास फिर क्यों जाते हो भूख नहीं लगती तो। समय पर भूख लगना, जितनी लगना चाहिए उतनी लगना, कम नहीं ज़्यादा नहीं, ये साता है। समझ गए ना? और असमय में लगना और ज़्यादा लगना, भस्मक व्याधि हो जाना, खाते जाओ आते जाओ, तो यह साता है। आप साता में हो क्या साता में हो? कितनी बार खाते हो? हाँ, 1 बार खाए सो योगी, लिख लो। 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, और 3 बार खाए सो रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाओगे जल्दी मृत्यु होगी। क्या कहा? 1 बार खाए सो योगी महाराज हैं, 2 बार खाए सो भोगी माने ग्रस्त हैं, और 3 बार खाए सो रोगी है, और इससे ज़्यादा खाए तो जल्दी मृत्यु होगी। समझ गए ना? मायना समझे? ग्रस्त को 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई डायबिटीज आदि का पेशेंट है तो 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और आप लोगों को जब मिलता है तब भोजन करके आए लेकिन किसी ने रसगुल्ला दिखा दिया, एक आध तो चल जाएगा, है ना? चल जाएगा ना? एक व्यक्ति था, अच्छी पंगत में गया, खूब खा करके आया और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। एक व्यक्ति ने कहा भाई एक हाजमोला खा लो। उसने कहा भाई इतनी जगह होती ना, एक लड्डू और खा लेता। तो स्वस्थ भूख लगना, कौन सी भूख लगना? स्वस्थ भूख लगना, ये अपने आप में साता है। क्या है? हाँ, वरना महाराज भी असाता में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नहीं, समय पर लगना चाहिए, समय पर होना चाहिए वो काम की। जैसे देवताओं को साता रहती है, क्या रहती है? साता। फिर भी उनको क्या लगती है? भूख लगती है। उनके अपने समय फिक्स है।
इतने बार लगेगी सो लगेगी, इसलिए वो संयम का पालन नहीं कर सकते। उनका समय फिक्स है। जैसे उनकी 1 सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद उनको भूख लगेगी और उनके कंठ से अमृत झरेगा ही झरेगा, इसलिए उनका संयम का पालन नहीं है। अब बताओ 1000 वर्ष में 1 दिन कम है और खाया नहीं, फिर उपवास नहीं माना जाएगा। क्या कह रहे हैं हम, सुन रहे हैं आप? उपवास नहीं माना जाएगा, संयम नहीं माना जाएगा। कितना? 999 है ना। 999 दिन तक उनने क्या नहीं किया? खाया नहीं, फिर भी क्या नहीं माना जाएगा? संयम नहीं माना जाएगा। और यदि आप 1 महीना रात्रि भोजन का त्याग करते हो तो 6 महीने उपवास 15 दिन के उपवास का फल मिल जाता है आपको। आपको सुविधा ज़्यादा है कि उनको ज़्यादा सुविधा है? बोलो ना भाई, बोलो। आपको है ना कर्म काटने की अपेक्षा, इसलिए आप देवता बनने की कामना मत करो। सुन रहे? बनोगे पक्का है, लेकिन अभी जो आपको अवसर मिला है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। आपने यदि 1 दिन भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, सुन रहे ना, 2 भुक्ति का त्याग माना जाता है। 2 दिन यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो 1 उपवास का फल आपको मिल जाएगा। और उन्होंने कितना किया? 999 दिन भी कुछ नहीं खाया तो भी उपवास नहीं माना जाएगा। अब बताओ फैसिलिटी आपको ज़्यादा है कि उनको ज़्यादा है? धर्म की दृष्टि से तो आपको है, समझ गए ना। इसलिए नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ, मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। समझ गए आप? तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको? वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु हो उतने 1000 वर्षों में आहार की इच्छा होती है और उतने ही पक्षों में, पक्ष माने 15 दिन में स्वाचोश्वास होता है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।